हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे एमएस एसएस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन होंगे इसके एमएस एसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एसएस इज ए डैश सॉफ्टवेयर। जो एमएस एसएस है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एमएस एसएस में क्या काम होता है? डेट डाटा मैनेज करता है, जो बल्क डाटा होता है उसको मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एसएस इज डेवलप बाय। एमएस एसएस किसने डेवलप किया है? गूगल ने, ऑरेकल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर आईबीएम ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी है यूएसए में, उसने इसको डेवलप किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एसएस डाटाबेस इज। जो कि फाइल सेव होती है इसमें एमएस एसएस में, उसके आगे जो लिखा था, जैसे हमारी इमेज के आगे आता है जेपीजी वगैरह है ना, तो उसके वो कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है? .docx या .mdv, .xls या फिर .ppt। तो वो होती है .mdv, ऑप्शन नंबर बी। और जो फर्स्ट है .doc ये आता है उसमें एमएस वर्ड में, और जो .xls ये आता है एमएस एक्सेल में, और जो .ppt ये जाता है एमएस पावर पॉइंट में। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एमएस एसएस। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है एमएस एसएस के? मतलब एमएस एसएस में इनमें से कौन कौन सा वो आते हैं जिनको आप कंपोनेंट बोल सकते हो, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आएंगे ऑल ऑफ दीज। एमएस एसएस में टेबल भी होते हैं, फॉर्म भी होते हैं, रिपोर्ट भी होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ टेबल इज इन एमएस एसएस इज टू। जो मेन पर्पस क्या है एमएस एसएस का, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? स्टोर डाटा, डिस्प्ले डाटा, प्रिंट डाटा या फिर डिलीट डाटा। तो वो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। मेन पर्पस जो इसका मेन पर्पस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी की इज यूज टू। जो प्राइमरी की होती है एमएस एसएस में, उसका क्या वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, मतलब उसका क्या काम होता है? आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, सॉर्ट डाटा, फिल्टर डाटा या फिर लिंक टू एक्सेल। तो इसका होता है आइडेंटिटी ईच रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, मतलब ये एक उसको उसको एक मतलब जैसे प्राइमरी की जो डाटा होता है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, ताकि उसको जो पता जैसे स्टूडेंट आईडी दे दी, बच्चों की आईडी दे दी, तो उनका जो नाम हो गए बच्चों के वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी होती है वो एक यूनिक वो होता है, यूनिक एक नंबर होता है। तो वो स्टूडेंट आईडी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी की कहेंगे, मतलब जो हर एक बच्चे को यूनिक बनाती हो। क्योंकि ऐसे अगर 100 बच्चों में से 2 बच्चों के नाम तो सेम हो गए, लेकिन अगर उनका आप स्टूडेंट आईडी दोगे 1 2 3 4, तो वो हर एक बंदे की अलग अलग होगी। तो वो जो हर एक बंदे की स्टूडेंट आईडी होगी अलग अलग होगी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ओके, आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्यूरी इन एमएस एसएस। जो एमएस एसएस में जो क्यूरी होती है उसका क्या मतलब होता है? ए क्वेश्चन आस्क्ड टू द डाटाबेस, ए प्रिंटर रिपोर्ट, ए चार्ट या फिर ए फील्ड नेम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आस्क्ड टू द डाटाबेस। जब आपको थोड़ा क्लियर तरीके से समझाता हूँ, A question asked to the database basically are commands used to manage or manipulate data in database like change, delete और update। ये क्या होती हैं? बेसिकली कमांड्स होती हैं क्यूरी। इसमें क्यूरी का क्या फंक्शन होती है? बेसिकली कमांड होती हैं जो कि एमएस एक्सेल में यूज होती हैं डाटा को चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए और डाटा को अपडेट करने के लिए। ओके, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड इन ए टेबल। जब आप एमएस एक्सेस में काम करते हो, तो जो अगर नेक्स्ट आपने उसमें फील्ड में जाना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो? एंटर करते हो, टैब करते हो, शिफ्ट करते हो, कंट्रोल करते हो। तो इसमें आप करते हो ऑप्शन नंबर बी, टैब। ओके, ऑप्शन नंबर बी, टैब का यूज़ करते हो। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू इज यूज टू एंटर डाटा इन एमएस एसएस। जो एमएस एसएस में जब आप डाटा एंटर करते हो, तो कौन सा व्यू आप यूज़ करते हो? डिज़ाइन व्यू यूज़ करते हो, डाटा शीट व्यू यूज़ करते हो, लेआउट व्यू यूज़ करते हो, या फिर एसक्यूएल व्यू यूज़ करते हो? तो वो करते हो ऑप्शन नंबर बी, डाटा शीट व्यू। और जो डिफ़ॉल्ट इसका एमएस एसएस का व्यू होता है वो भी डाटा शीट व्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड टाइप इज यूज टू स्टोर लॉन्ग टेक्स्ट। कौन सी फील्ड टाइप है जो कि लॉन्ग टेक्स्ट को उसको स्टोर करती है? लॉन्ग टेक्स्ट मतलब जिसको ज़्यादा अल्फ़ाबेट स्टोर, जहाँ ज़्यादा वर्ड स्टोर करती हो, वो कौन सी है वो फील्ड है? टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है या फिर करेंसी है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, मेमो, ऑप्शन नंबर जो कि लॉन्ग टेक्स्ट को सेव करती है, जिसमें आप लॉन्ग टेक्स्ट फिल कर सकते हो। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फॉर्म इन एमएस एसएस। जो एमएस एसएस में जो फॉर्म होता है, फॉर्म फंक्शन होता है, उसका क्या पर्पस होता है? टू प्रिंट डाटा, टू डिस्प्ले डाटा इन ए यूजर फ्रेंडली वे, टू कैलकुलेट वैल्यूज या फिर टू डिलीट रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्प्ले डाटा इन ए यूजर फ्रेंडली वे। मतलब आपको डाटा डिस्प्ले करता है जिसको आप इजीली तरीके से समझ सकते हो, इजीली तरीके से उसको फिल कर सकते हो।
ओके, मतलब ये फॉर्म होता है, जैसे आपने जो कोई किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बीच में जो आप उस तक पहुंचने में जो फॉर्म फिल करते हो ना, बस ये सेम सेम वही फॉर्म होता है। आपको वो एक एक नेम दिखा होता है, आपके घर वालों का नेम है ना, इजी तरीके में आपको दिखा होता है, मिला होता है, फिर आप उसको फिल करते हो, बस ये वो वही है ये। तो डिस्प्ले डाटा है यूज़र फ्रेंडली वे होता है कि आपको वो अच्छे से समझा रहा है। टू डिस्प्ले डाटा इन यूज़र फ्रेंडली वे। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट इन एम एस एस इज मेनली यूज फॉर, जो रिपोर्ट होती है एम एस एस में वो उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए डाटा एंट्री, ऑप्शन नंबर बी डाटा प्रिंटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी डाटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी डाटा कैलकुलेशन। तो उसका क्या मतलब होता है रिपोर्ट का? रिपोर्ट क्या करती है? ऑप्शन नंबर बी डाटा प्रिंटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ओके, जो रिपोर्ट की हेल्प से करते हो, डाटा प्रिंट करते हो और उसको प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हो। ओके, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ एम एस एस एस, इनमें से कौन सी टाइप नहीं है एम एस 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 की? नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, पिक्चर। नंबर भी आते हैं उसमें, नंबर भी टाइप करते हो, डेट एंड टाइम भी टाइप करते हो, करेंसी भी आप उसमें टाइप कर सकते हो, लेकिन पिक्चर उसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसमें पिक्चर आएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एम एस 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 किसकी एग्जाम्पल है? डी वी एम एस, आर डी एम एस, स्प्रेडशीट या फिर ओ एस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आर डी एम एस आर डी एम एस की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप इन एम एस एस इज क्रिएटेड बिटवीन, जो रिलेशनशिप है एम एस एस में वो किसके बीच क्रिएटेड होता है? क्यूरीज में, फॉर्म में, टेबल में या रिपोर्ट्स में? रिलेशन मतलब आप कह सकते हो कि आप उनको कंपैरिजन कर सकते हो आपस में, मतलब दो चीज़ें खोल के आपस में रिलेशन बनाना, उनको कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो टेबल में अगर एक बच्चे के नाम लिखा है, दूसरे टेबल में उसके नंबर लिखे हैं, तो आप उन दोनों टेबल को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, आपस में उनको दोनों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो उनमें, फिर उसको इंसर्ट करके, है ना, मतलब एक शीट पे आप उन दोनों टेबल को रख सकते हो और उनमें रिलेशन बना के जो स्टूडेंट आईडी है उनकी हेल्प से, मतलब एक जो कि दो टेबल को आपस में कनेक्ट करें, दो टेबल आपस में रिलेशन बनाए ताकि आप दोनों को देख सको, उसका डाटा एनालाइज कर सको, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो वो टेबल में बनता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कम्बिनेशन इज यूज टू सेव ए डाटाबेस इन एम एस एस एस, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है जो डाटाबेस में जब आप वो अपना डाटा फिल करते हो तो लास्ट में जब आप फाइल सेव करोगे तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ये होती है कंट्रोल एस। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस 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 द स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा इज, जो एम एस एस में सबसे स्मॉलर यूनिट होता है डाटा फिल करने का, वो कौन सा होता है? रिकॉर्ड्स होता है, फील्ड होता है, टेबल होता है, डाटाबेस होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी फील्ड। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर करेंसी वैल्यू, जो करेंसी वैल्यू होती है वो कौन सा डाटा टाइप स्टोर करता है? नंबर, करेंसी, टेक्स्ट या फिर मेमो? तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी करेंसी। एम एस एस मैंने आपको पढ़ाया है उसको, डाटा कितने टाइप का डाटा सेव होता है ना, तो इसमें करेंसी वाला सेव होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पीछे वीडियो देख लेना एम एस एस पे जो मैंने पढ़ाई है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एस ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ, जो एम एस एस में जो रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ, रिकॉर्ड किसकी कलेक्शन होती है? टेबल की, फील्ड की, क्यूरीज की या रिपोर्ट की? वो होती है ऑप्शन नंबर बी फील्ड की। फील्ड की कलेक्शन को आप क्या कहते हो? रिकॉर्ड्स कहते हो। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एस नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू, जो एम एस एस में नॉर्मलाइजेशन जो ऑप्शन होता है, जो मतलब फंक्शन होता है, वो कहाँ किस लिए यूज़ होती है? अरेंज डाटा इन प्रॉपर ऑर्डर, रिमूव डुप्लीकेट डाटा रेपिटेशन, हाइड इंपॉर्टेंट डाटा या फिर इंक्रीज डाटा साइज? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी रिमूव डुप्लीकेट डाटा एंड रेपिटेशन। मतलब जो डबल डाटा कई बार आ जाता है ना, डबल जो बिना मतलब का डाटा हो जाता है, उसको कॉपी हो जाती है, उनको रिमूव कर देता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, in MSS which setting makes it necessary to fill a field before saving a record? in MSS which setting make it necessary to fill a field before saving a record, है ना, मतलब इसे जो MSS में ऐसा कौन सी सेटिंग है जो कि आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको सेव कर सकते हो, है ना? इंडेक्सेड होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है या फिर फील्ड साइज होता है? तो वो होता है रिक्वायर्ड। जैसे वो आपके आगे जो फॉर्म लगाता है वो लाल सा वो नहीं बनता, स्टार सा बनाता है कि ये रिक्वायर्ड है, जब आपको फिल करना ही पड़ेगा, वो वाला। जैसे ये ऑप्शन नंबर सी में मैंने थोड़ा सा वो, लेकिन वो रेड कलर में होता है, रेड कलर में होता है, वो आपको फिल करना ही पड़ता है उस सेटिंग वाले, उसको अगर फिल नहीं करोगे तो फॉर्म आपका सेव नहीं होगा। तो वैसे एम एस एस में भी ऐसी सेटिंग होती है, अगर वो आप ऑन कर दोगे तो उसको आपको नेसेसरी उसको फिल करना ही पड़ेगा, उसके बाद सेव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एस कैन स्टोर अप डैश रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, एम एस एस कैन स्टोर अप टू डैश रिकॉर्ड्स इन ए टेबल? एम एस एस मतलब एम एस एस कितना डाटा स्टोर कर सकते, कितना डाटा उसको रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं टेबल में, है ना? इसमें हाँ यही है, एम एस एस कैन स्टोर अप टू डैश रिकॉर्ड्स इन टेबल। हाँ, कितना रिकॉर्ड्स एक टेबल में सेव कर सकते हैं, मतलब कितना डाटा उसको बोल सकते हो 2 GB ऑफ डाटा, ऑप्शन नंबर सी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एस विच फीचर इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक डाटा बेस्ड ऑन ए कंडीशन?
इन MSS विच फीचर इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक डाटा बेस्ड ऑन ए कंडीशन। इन विच फीचर इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक डाटा बेस्ड ऑन ए कंडीशन। हाँ मतलब इसमें वो अगर आपने कोई स्पेसिफिक डाटा फाइंड करना है, मतलब कोई स्पेशल डाटा जिसको आप जैसे आप चाहते हो कि आप मुझे चाहिए कि सिर्फ 80 से ऊपर नंबर मुझे बच्चों को चाहिए, वही बच्चे शो होने चाहिए, ऐसा डाटा। या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ ए नाम के मुझे बच्चे शो होने चाहिए, तो वैसा डाटा तो वो किसी को शो होता है ऑप्शन नंबर ए क्यूरीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्यूरी टू यूज टू मैनेज मैनिपुलेट डाटा डाटाबेस लाइक चेंज डिलीट अपडेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म विजेट हेल्प टू, जो फॉर्म विजेट होता है वो किस में हेल्प करता है? क्रिएट फॉर्म इजली, क्रिएट टेबल्स, सॉर्ट डाटा या फिर क्रिएट चार्ट्स। तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए क्रिएट फॉर्म इजली। ओके, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ ए टेबल इन MS? जो डिफॉल्ट व्यू मैंने आपको बताया वो डाटा शीट व्यू होता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर वाइल्ड कार्ड सर्च इन MSS? इसमें ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन मार्क, फिर स्टार, फिर हैशटैग, फिर परसेंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी स्टार, जो कि भी सिंबल यूज टू वाइल्ड कार्ड सर्च। जो वाइल्ड कार्ड सर्च करने में जो अभी सिंबल यूज़ करते हो वो स्टार करते हो। इन MSS मैक्रो इज यूज टू, जो MSS में जो मैक्रो ऑप्शन होता है वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेट टास्क, डिलीट टेबल्स, या फिर सॉर्ट डाटा, या फिर बैकअप डाटाबेस। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेट टास्क। जब आप मैक्रो को ऑन कर दोगे वो सारी आपकी जो होती हैं जो आप करते हो उसको रिकॉर्ड करता रहता है। और सेम अगर आपको फिर से वही सेटिंग चाहिए या फिर से वही काम चाहिए तो आप मैक्रो को ऑन कर दोगे, वो ऑटोमेटिक सारे जो आपने काम किया वो खुद ब खुद करेगा, ऑटोमेट टास्क। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस? जो आपने डाटाबेस सेव की है उसको अगर ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो वो होती है कंट्रोल O, ऑप्शन नंबर ए। जो कंट्रोल N है, जो न्यू अपनी लानी हो, न्यू अगर शीट लानी हो तो उसमें होती है कंट्रोल S सेव में, कंट्रोल P प्रिंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लुकअप विजार्ड इज यूज टू, लुकअप विजार्ड किस में यूज होती है? डाटा एंटर मैन्युअली, क्रिएटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिलीट रिकॉर्ड्स या फिर सॉर्ट टेबल। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MSS वाज फर्स्ट रिलीज इन, MSS कब रिलीज हुआ था सबसे पहले? वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी में 1992 में। उसके बाद फिर ये मैंने आपको नीचे लिखा होगा, उसके बाद ये सबसे पहले ये रिलीज़ हुआ 1992 में। देन लॉन्च इन 1998 नवंबर एज ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड DVMS। उसके बाद ऑफिशियली जब लॉन्च हुआ था वो 1998 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ? 1992 में। ये थे कुछ क्वेश्चन आज के MSS पे। कल हम करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमने पीछे क्लासेस की हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।